फाइनली मानसून सीज़न आ गया है। कहीं पर बारिश कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन हाँ, बारिश हो ज़रूर रही है सब जगह पे। अब ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत ज़्यादा आलस आता है, काम करने का मन नहीं होता है। लेकिन घर के काम ऐसे है ना कि उसे हम ना चाह के भी हमें करने ही पड़ेंगे, चाहे हम उदास मन से करें, खुश होके करें। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और बहुत कुछ आज के वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और डी मार्ट भी गई थी, राशन का सामान भी लेकर आई थी। तो क्या क्या लेकर आई हूँ और जब डी मार्ट जाती हूँ या कोई भी शॉपिंग करती हूँ तो किस तरीके से बजट का ध्यान रखती हूँ ना, ये सब भी आपके साथ में आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो दिन है आज मंडे का, सुबह की अभी बज रही है 7:15। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज से बच्चों के एग्ज़ाम जो है ना वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए और आज जल्दी आ जाएंगे, 11 बजे तक का ही टाइम है, तो बच्चे जल्दी आ जाएंगे। और बैक टू बैक एग्ज़ाम है, मंडे से स्टार्ट होंगे जो कि उनके सैटरडे तक चलेंगे। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट है ना, तो यूनिट टेस्ट में कोई ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूस एग्ज़ाम होते हैं। एक तरीके से अच्छा है कि बच्चे जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि एक दिन का अगर गैप हो जाता तो रिवीजन अच्छे से हो जाता, लेकिन अब जो रूल्स है वो है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी इस रूम की कंडीशन। तो यहाँ पर ये देखो सारे कपड़े जो है वो फोल्ड करके रखे हुए हैं, जो कि मैंने रात को किए थे, लेकिन इसे मैंने अपनी जगह पे नहीं लगाया था। दूसरा यहाँ पर देखो ये आयरन करे हुए कपड़े रखे हुए हैं, ये भी काम रात को ही हुआ था और ये काम भी मैंने रात को ऐसे ही छोड़ दिया था। और वहाँ पर वो स्प्रे बॉटल है, आयरन रखी हुई है और इधर रखा हुआ ये डी मार्ट का सामान। ठीक है, अब आपको पूरा अगर मैं रूम बताऊँ ना, क्योंकि आपने जनरली मेरे घर को ना एकदम साफ़ सुथरा देखा होगा, तो ये देखो पूरा रूम इसमें कैप्चर नहीं हो रहा है। ये जहाँ देखोगे ना आपको वहाँ मेरे 2-2 ट्राइपॉड रखे हुए हैं और यहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर भी सारा सामान है ना बिखरा है, क्योंकि कल शाम को पार्सल्स आए थे, उनको मैंने ओपन करके देखे थे। तो वहाँ यहाँ पर ये भी रखा हुआ है, इधर बास्केट रखी हुई है क्योंकि सब्ज़ी भी मैंने रात को साफ़ करी थी। ठीक है, मतलब आप देख लो कि काम तो बहुत सारा हुआ था रात को, लेकिन सब आधा अधूरा करके और मैं गई थी सोने के लिए। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना ये कुछ दिन पहले का है, यानी कि सैटरडे का ये वीडियो है और उस टाइम पे बच्चों के ना यूनिट टेस्ट चल रहे थे, मंडे टू सैटरडे। और आज बच्चों का लास्ट पेपर होने वाला है और मंडे टू फ्राइडे बच्चों के जो मेन सब्जेक्ट है ना उनके एग्ज़ाम हो चुके थे। और आज बच्चों का मतलब जनरली जो एआई का पेपर होता है, आईएफएम का ना, वो पेपर था और वो सिर्फ 25 मार्क्स का ही होता है। तो बच्चों की प्रिपरेशन जो थी ना वो जल्दी हो गई थी। तो उस दिन मतलब एक दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, रात को, तो बच्चों की प्रिपरेशन जल्दी हो गई थी और कंटिन्यूस बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो बच्चे थोड़े से जैसे स्ट्रेस में भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं। तो हुआ क्या कि जैन साहब आए थे रात को 10 बजे, तो उन्होंने ना एक वेब सीरीज़ लगा दी थी। अब जनरली आपको पता है कि मैं कभी भी टीवी मतलब देखती नहीं हूँ, आपने कभी मुझे वीडियोस में देखा भी नहीं होगा, और वीडियो नहीं भी अगर ऑन रहे ना तब भी मैं टीवी मतलब कम ही देखती हूँ। बट ये कि अगर कभी कभार ऐसी कोई मूवी या वेब सीरीज़ लगा दो ना, तो मेरा ऐसा है कि पूरी देखना ज़रूरी है। मतलब जैन साहब ऐसे बोल रहे थे कि एक एपिसोड आज देखें, एक कल देखेंगे, बट मेरा ऐसा नहीं है, देखना है तो पूरा देखो, बाकी आप चलाओ मत। तो इन्होंने वेब सीरीज़ लगाई और वेब सीरीज़ मतलब प्रीतम करके कोई तो है, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता, बट हाँ प्रीतम उसके अंदर है। और ये क्राइम ब्रांच और साइबर उससे रिलेटेड थी। मुझे इस तरीके की मूवीज़ काफ़ी पसंद आती है। तो ना बैक टू बैक उसके एपिसोड चल रहे थे। बच्चों को तो 1-2 एपिसोड देखने के बाद में सुला दिया था, क्योंकि अभी जल्दी उठना था, आज मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जाना था। और हमने ना लास्ट तक देखी थी। अब हुआ क्या, नींद भी पूरी नहीं हुई, काम तो बहुत सारे हो गए, जो कि अभी अब मैंने आपको बताया कि ये सारे काम किए। बट सुबह उठना था, बच्चों को स्कूल भेजना था, एग्ज़ाम था, छुट्टी भी नहीं दिला सकती थी। लेकिन हाँ अभी ये कि उठी उस टाइम पे थोड़ा सा जैसे थकान जैसा लग रहा था, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना तो आंखें एकदम भारी भारी सी होती है। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि देखो काम तो करना ही, और घर में तो आपने देखा ही कितना सारा बिखेरा हो रहा था। डी मार्ट से सामान भी लाई थी तो वो भी अपनी जगह पे रखना था। तो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझो या इसको एक बोझ समझ के करो, ये आपके ऊपर है। अब आप अगर इसको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करेंगे ना तो आपको वो बोझ नहीं लगेगा। और ये सोचेंगे कि भाई मन नहीं है, करना ही पड़ेगा, है ना, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा काम करने का, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और ना आप उस काम को जल्दी कर पाएंगे। मैंने पता है क्या सोचा था, जब बच्चे स्कूल गए तो उसके बाद में जैन साहब उठे, चाय मतलब चाय बनाई, चाय पी, फिर मेरे दिमाग में ये हुआ कि एक काम करते हैं, सोने के बजाय, मतलब एक बार ऐसा हो रहा था ना कि थकान हो रही है, बारिश तो खैर नहीं थी, लेकिन
ऐसा लग रहा था थोड़ी देर सो जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि यार अभी मैं अगर सो जाऊँगी, आँख लग गई मेरी, तो कहीं 1 डेढ़ घंटा नींद आ गई ना, तो आगे सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर है ना पूरा दिन खराब हो जाता है। तो एक अपना माइंडसेट करना अपने खुद के हाथ में होता है। आप कितने भी थके हो, अगर आपने अपने दिमाग में ये चीज़ मतलब सेंड कर दी ना कि मतलब जो माइंड होता है ना, वो हमारे हाथ की कठपुतली होती है। जैसा हम सोचेंगे, है ना, हम उसको करने को बोलेंगे वो कर लेगा। अब मेरा दिमाग थका था, मेरी आंखें थकी हुई थी, मेरा शरीर थका था, बट मैंने ये सोच लिया कि पहले मुझे घर के सारे काम निपटाने हैं, उसके बाद में फिर मैं रेस्ट करूँगी, जो करना है वो करूँगी। और लिटरली फिर जब मैं काम करने लगी ना, तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड तो बढ़ा रखी है, लेकिन मैं काफ़ी स्पीड से काम भी कर रही थी। तो एक एक कमरा में पकड़ती गई हूँ और मैंने काम जो है वो लिटरली और अच्छे से काम किया। मतलब जो डेली मैं काम करती हूँ ना, उससे भी ज़्यादा अच्छे से काम हुआ। तब इसमें जो गेम था वो किसका था? माइंडसेट का। अगर आप उसको बोलोगे कि सोना है, तो फिर वो सोने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। आप बोलोगे कि भाई मोबाइल देखना है, तो वो मोबाइल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और आपने ये बोला है कि कितने भी थके हैं लेकिन काम करना है, तो वो आपको काम करने के लिए मतलब मजबूर कर देगा। तो यहाँ पर बस मैंने सबसे पहले तो जितने कपड़े थे उसको अपनी अपनी जगह पे रखे। उसके बाद में ये ड्रेसिंग एरिया जो है ये मुझे डेली क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ ये जो सबसे नीचे वाली शेल्फ है ना, यहाँ पर तेल और ये सब चीज़ें रहती है। तो मैंने यहाँ पे एक कारपेट का टुकड़ा रखा हुआ है, मतलब ताकि जो ये है ना फर्नीचर ज़्यादा गंदा ना हो, कैबिनेट गंदी नहीं हो। तो बस वो मैंने अच्छे से पूरा खाली किया, उसको अच्छे से सारी चीज़ों को पोंछा। और पोंछने के बाद में बस यहाँ पर कांच वाच जो भी पोंछना है, ये सारा काम मैंने कंप्लीट किया। और फिर ये वाला रूम जो था वो मैंने अच्छे से साफ़ किया। और अभी वैसे भी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बारिश के मौसम में साफ़ सफाई मतलब बहुत एक्स्ट्रा ही करनी पड़ती है। आप समझ लो, आप थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर एक घर में स्मेल आना तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। और बाकी जैसे मक्खियाँ वगैरह ये बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो मतलब वो जो DIY क्लीनर है, तो उससे बस मैं अच्छे से ना पूरी क्लीनिंग जो कर देती हूँ। यहाँ पर बच्चों के ये जो टॉवल वगैरह थे, ये भी यहीं पे डाल के गए थे, तो इनको भी मैंने बस सुखा दिया था। और फिर उसके बाद में ये रूम मतलब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। और जब पता है, जब आप क्लीनिंग करते हो अपने घर की ना, तो आप खुद देखना आपके अंदर की थकान जो है ना वो अपने आप चली जाती है। आपके अंदर जो आलस होता है ना वो अपने आप ही दूर भाग जाता है। और आपको ना ज़्यादा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा वाला बेडरूम मैंने क्लीन किया, उसके बाद में बच्चों वाला जो रूम था उसको भी मैंने क्लीन किया। और उसके बाद में अब इस रूम की बारी थी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम था वो था ये डीमार्ट के सामान को अपनी जगह पे लगाना। तो ये सारे के सारे बैग पहले मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगी। और अब सबके अंदर है ना सामान मिक्स करके भरे हुए, जैसे कुछ सामान किचन का होता है, कुछ सामान मुझे जैसे फेस वॉश हो गया है या ऐसा कुछ चीज़ें होती है। तो अभी मैं पाउडर डीओ ये सब चीज़ें भी लेकर आई थी। तो ये ड्रेसिंग टेबल का सामान था। और बाकी कुछ जो होता है वो क्लीनिंग वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पर मैं सामान को रखती हूँ। तो पहले मैं सारी चीज़ें निकाल दूँगी, सभी को सेग्रीगेट कर दूँगी। अब उसके अंदर से कुछ सामान ऐसा था जो कि मुझे अर्जेंट मतलब उसी के लिए मैं डीमार्ट गई थी। जैसे कि एक तो गेहूँ बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और जो आटे के डब्बे में आटा जो था ना वो भी 1 से 2 दिन का ही बचा हुआ था। तो इसीलिए फिर मैं कल अर्जेंट में डीमार्ट गई थी। तो गेहूँ की जो गोनी है वो तो मैंने रखी हुई। और हाँ, किसी ने पूछा था कि आप गेहूँ कौन से लेके आते हो? तो डीमार्ट में MP सीहोर करके भी आते हो और गुजरात सीहोर करके भी आते हैं। तो मैं गुजरात सीहोर वाले जो गेहूँ है ना वो लेकर आती हूँ। ठीक है, तो मैं 2 गोनी अभी लेकर आई हूँ। तो वो काम तो फिर मैं बाद में करूँगी, नहीं तो फिर सुबह बहुत लेट हो जाएगा। और उसके बाद में मेन जो सामान था, मतलब डीमार्ट गई थी ना, तो मैंने पहले ही सारी चीज़ें देख ली थी कि क्या क्या सामान जो है वो मुझे लेकर आना है। एक भी सामान पता है मैं एक्स्ट्रा सामान नहीं लेकर आई हूँ। बिल जो बना था वो बना था 6-6,500 का कुछ बिल बना था। और उसमें सामान बहुत सारा है। गेहूं की 2 गोनी है, 26-26 किलो की गोनी है। और उसके बाद में 5 किलो चावल लेकर आई हूँ। और चावल में भी 2 वैरायटी के चावल है, आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ वो है खाकरा। डीमार्ट में बालाजी को जो मेथी खाकरा मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। तो उसके मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ। और डिटर्जेंट पाउडर के बारे में भी आप पूछते हो कि आप कौन सा लेकर आते हो। तो एक तो रीन का आप देख ही रहे होंगे 7 kg का है, ये पूरा जंबो वाला है। तो इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ये 625 रुपये का ऐसा कुछ है। और ऊपर आपको 1 किलो की एक पाउच अलग से दिख रही होगी व्हील की। तो ये जाएगा शॉप पर, क्योंकि शॉप पर जैसे पोछा वगैरह लगाते हैं ना, तो उसके अंदर ये डालते हैं, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह डालते हैं, या कहीं क्लीनिंग वगैरह भी करनी होती है बाहर जो एरिया होता है शॉप के बाहर का। तो उसके लिए मैं ये वाला सर्फ लेकर आई हूँ। और इसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही है कि जब
कहीं पर भी आप शॉपिंग करने के लिए जाओ तो एक बार ज़रूर एक नज़र जो है वो किचन में आपको मारनी है, देखनी है कि सामान जो है वो क्या ज़रूरी आपको चाहिए और किस सामान के बिना चल भी सकता है ये महीना। तो मैंने पहले ही चीज़ें सारी देख ली थी। दालों के अंदर मेरे चवले बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। पीली वाली मूँग की दाल वो भी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर मैं पीली वाली मूँग की दाल लेकर आई हूँ। और वहाँ जब हम डी मार्ट गए थे तो जैन साहब भी साथ में थे। और यहाँ मैं आपको ना रेट भी बताती जा रही हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि आप जो लेकर आते हो उसकी रेट बताना। तो जो देखो ये वाले सामान है ना, इनके ऊपर तो देखो ये स्टिकर लगा हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सबकी एक एक की रेट है, मुझे भी ढंग से याद नहीं है। और वहाँ पर सामान जो थे ना लेने के टाइम पे हमने थोड़ा सा डिवाइड कर लिया था। जेंट्स आपको मैंने भेजा था जहाँ पर गेहूँ वगैरह मिलते हैं ना, मैंने बोला आप वो वाला काम कर लो, क्योंकि दिन के टाइम पे थे, वर्किंग वाला दिन था, इनको शॉप पे भी जाना था और थोड़ा ही टाइम था। इन्होंने मेरे को बोला था कि आधे पौन घंटे में फटाफट से ले लेना। तो मैंने इनको बोला आप गेहूँ का काम जो है वो आप कर लो। तो गेहूँ, शक्कर, चावल और ये दालें वाले जो लेनी थी ना वो इन्होंने ली थी। और मैं गई थी बाकी का जो सामान होता है ना वो सारा सामान लेने के लिए। और दोनों ने अलग अलग ट्रॉली ले ली। उसके बाद में फिर दोनों जने जो बिलिंग काउंटर होता है वहाँ पर हम लोग मिल गए थे। तो काम हमारा आधे पौन घंटे में हो गया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक सामान जो है वो बताती जा रही हूँ। चावल यहाँ पर मैं 2 तरीके के लेकर आई हूँ। एक तो जो बासमती का टुकड़ा होता है ना, मतलब टुकड़ा क्या, वो बड़े बड़े ही होते हैं, आपको यहाँ से दिख भी रहे होंगे, अच्छे खासे बड़े हैं। ये 73 रुपीज़ kg थे। और ये मतलब समझ लो 5 किलो में 200 ग्राम, इतने ही कम है, इतने में लेकर आई हूँ। 350 रुपये के पड़े हैं। और एक दूसरे जो चावल हैं वो वाले चावल जो थोड़े से छोटे होते हैं ना वो वाले चावल है, मतलब जल्दी गल जाते हैं। तो जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी बनाओ, और मैं चावल का आटा भी घर पे ही बनाती हूँ तो पीसना भी पड़ता है, तो उसके लिए मैं वो वाले चावल लेकर आई हूँ। वो 49 रुपीज़ kg थे। साबुन के अंदर कपड़े धोने वाली साबुन भी रखी हुई थी, नहाने वाली साबुन भी रखी थी। सिर्फ बर्तन साफ़ करने वाली साबुन चाहिए थी, तो मैं विम बार 5 वाला जो पैक आता है ना उस पर डिस्काउंट था तो वो लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये 100 ग्राम का अमचूर का पाउडर लेकर आई हूँ। फ्लैक्स सीड्स लेकर आई हूँ। धनिया दाल जो कि माउथ फ्रेशनर के लिए मैं लेके आती हूँ हमेशा, वो लेकर आई हूँ। पास्ता का पैकेट लेके आई हूँ। सूजी मेरे पास में 2 किलो ऑलरेडी रखी थी, तो मैंने 1 किलो की पाउच और ले ली है। और चाय पत्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो आधा किलो का सोसाइटी का पैक लेकर आई हूँ। और कोकोनट ऑयल लेकर आई हूँ। और हाँ, एक अभी मैं आपको बताऊँगी, वॉलनट लेकर आई हूँ। वॉलनट में लेकर आती हूँ जो आते हैं ना पूरे, जिसके ऊपर शेल भी होती है, वो वाले लेकर आती हूँ। ये यहाँ पर ये देखो, ये स्वाद, डी मार्ट स्वाद करके जो लिखा है ना, ये वाले। और इसको फिर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि इनको तोड़ना पड़ता है, फिर अंदर से वॉलनट अखरोट निकलेंगे। तो ये वाले जो होते हैं ना, ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं निकलते, ख़राब नहीं निकलते हैं। तो मैं 2-3-4 बार से यही वाले लेकर आ रही हूँ। और ये पैकेट हमको पड़ा था 650 रुपये का, ठीक है। और फिर मतलब अच्छे निकल जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं। तो यहाँ पर बस सारे सामान मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा सामान है जो कि मुझे अभी खाली नहीं करना है, खैर वो ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा है ही नहीं, लेकिन हाँ इन बड़े वाले बर्तनों में मैं रखती हूँ कंटेनर के अंदर। तो इसको मैं बाहर लेकर आ गई हूँ। इनमें जो पहले के सामान रखे हुए हैं उनको मैं पहले ऊपर नीचे कर दूँगी, मतलब अभी जो नए सामान है वो जाएंगे नीचे की तरफ, और जो पहले के हैं पिछले महीने के उनको मैं रख दूंगी ऊपर, ताकि वो पहले यूज़ में आ जाए। तो जब भी बाहर शॉपिंग करने के लिए जाओ, छोटी छोटी चीज़ों का यदि हम ध्यान रखते हैं ना, तो थोड़े थोड़े करके भी पता है पैसे हमारे बच जाते हैं। महीने के हम 4-5 हज़ार रुपये या 8 से 10 हज़ार रुपये पता है हम बचा लेते हैं, अगर हम ध्यान रखें तो। अभी अगर मैं बिना देखे हुए डी मार्ट जाती ना, तो शायद नहाने की साबुन ऑलरेडी रखी हुई थी तो मैं फिर लेके आ जाती थी, मतलब 4 साबुन रखी थी, मैं 4 और लेके आ जाती थी, कपड़े धोने की भी लेके आ जाती। और हमारा जो डी मार्ट है ना वो मतलब 2 फ्लोर का बना हुआ है। नीचे सारा ग्रोसरी का सामान मिलता है, और ऊपर की तरफ जितने भी ये चीज़ें होती है ना, टिफ़िन हो गया है, स्टेशनरी हो गया है, ये ब्लैंकेट हो गई है, बेडशीट, ये सारे जूते वगैरह, ये सब कपड़े वगैरह, ये सब। बट मैं पता है ऊपर जाती ही नहीं हूँ। ऊपर मैं गई थी, किसके लिए गई थी वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे। सिर्फ उसी ही एरिया में गई थी, वहाँ से वो सामान उठाया और डायरेक्ट मैं नीचे आ गई थी। क्योंकि होता क्या है, हम जब पूरा घूमते हैं ना तो चीज़ें बस पसंद आ जाती है और हम लोग ले लेते हैं। और कई बार आप खुद भी अपने घर के अंदर एक बार अगर आप देखोगे ना, तो घर में बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी रखी होगी ना, जो आपने ये सोच के रख रखी है कि आज नहीं कल काम आ जाएगी, फिर वो कल वापस कभी आता ही नहीं, वो चीज़ें पड़ी ही रह जाती है। तो पहले मैं करती थी, सही कहूँ तो पहले मैं करती थी जब इन सब का ज्ञान नहीं था, ठीक है, नए नए थे, शौक होता था, घूमने के हिसाब से जाते थे डी मार्ट, और फिर वहाँ से चीज़ें लेके आ जाते थे, चीज़ें पड़ी रह जाती थी, है ना। तो लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे एज बढ़ती है,
एक्सपीरियंस होता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो फिर ये सारी चीज़ें अपने आप आने भी लग जाती है ना। जब हमें समझ आने लगती है कि नहीं भाई 2 पैसा बचना चाहिए, है ना, तो ये चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाती है। लेकिन हाँ, आनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप सालों से करते आ रहे हैं वो अभी भी करते जाओ, है ना। समय जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के खर्च हैं, ट्यूशन्स के खर्च, मतलब बहुत सारी एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो हमारा काम ये है कि हम अगर हाउसवाइफ है, गृहिणी हैं, तो घर को हम अगर बाहर अर्न करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम जो पैसे हैं ना उसके उससे जितना पैसा बचा सकते हैं वो हुनर हमारे अंदर होता है, सभी के अंदर होता है। बट हाँ, उसको किस तरीके से करना है वो सबका तरीका अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये सर्फ़ का डब्बा था ना, मतलब सर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कुछ चीज़ें मैंने आपको बोला ना कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल मतलब आज अगर मैं कपड़े भी धोती ना तो सर्फ़ था ही नहीं। तो यहाँ मैंने 1 किलो का एक डब्बा रखा हुआ, उसके अंदर मैंने खाली कर दिया पूरा, मतलब पूरा नहीं, 1 किलो जितना। ये 7 किलो का था जो लेकर आई हूँ मैं रीन का ना, तो 1 किलो मैंने इसमें खाली कर दिया है। और बाकी के जितने भी सामान थे क्लीनिंग के, जो भी मैं लेकर आई थी, वो सारे यहाँ वॉश बेसिन के नीचे जो ये फर्नीचर बना है इसके अंदर मैंने अच्छे से जमा दिए हैं। और तीनों ही जो वॉशरूम्स है ना वहाँ पर मैंने ऐसे छोटे छोटे डब्बे भी रखे हुए हैं। सभी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा सर्फ भर के रखती हूँ, ताकि जैसे कभी कोई कपड़े हाथ से वगैरह धोने हैं तो उसके लिए सर्फ चाहिए होता है, तो फिर बार बार बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम नहाने चले जाते हैं और लेना भी भूल जाते हैं। कई बार जैसे वॉशरूम होता है तो ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ ही हार्पिक से धोती हूँ। कई बार टाइल वगैरह धोनी है या ज़्यादा गंदा नहीं तो थोड़ा सा जैसे सर्फ के दाने डाले और साफ़ कर देते तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर काम के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करो, चीज़ें महंगे महंगे प्रोडक्ट लेके आओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करो तो काम हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पर मैं सर्फ़ भर रही थी तो थोड़ा सा सर्फ़ जो था ना वो वॉश बेसिन में गिर गया। तो मैंने सोचा कि वैसे भी मेरा अभी नहाना बाकी था, मैं नहाने जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि ये काम करते, सर्फ़ गिर ही गया है तो उसको वेस्ट करने के बजाय वॉश बेसिन को अच्छे से धो देती हूँ। अब वॉश बेसिन धोने लगी तो मैंने, आप समझ लो कि वॉश बेसिन भी धोया, ऊपर ये जो पूरी एक अलमीरा छोटी सी हमने लगा रखी है वो भी उसको भी अच्छे से साफ़ किया। और वॉशिंग मशीन जो है वो हर एक दो दिन के अंदर मतलब मैं पहुँचती रहती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल वॉश बेसिन के पास में है। और हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं या कुछ भी तो उसके छींटे उसके ऊपर जाते ही है। तो एक छोटा सा मैंने पता है शॉक्स रखा हुआ है और मुझे उससे क्लीन करना बड़ा अच्छा लगता है। फटाफट फटाफट सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है और बिल्कुल छोटू सा है वो, तो धोने में भी बड़ी आसानी होती है। और उसको पता है वॉश करने के बाद में मैं वही नल पे लटका देती हूँ, तो मतलब क्लीनिंग करना बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो वहाँ पर गई तो मैं थी सिर्फ सर्फ भरने के लिए और उन पाउच को सामान को जमाने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पर 10 मिनट का काम जो था वो करके आई हूँ, तो वो काम भी मेरा पूरा हो गया। अब मैं अगेन किचन के अंदर आई हूँ, तो यहाँ पर मैं जो ये बड़े वाले कंटेनर इस वाले कैबिनेट के अंदर ही रखती हूँ। तो रखने से पहले एक बार मैं पूरा कैबिनेट जो है ना वो झाड़ू से, मतलब जाले वगैरह कुछ भी आ रहे होते हैं तो मैं एक बार का साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद ही उसके अंदर सारा सामान जो है वो अच्छे से जमाती हूँ। अब दालें जो हैं वो तो मतलब मुझे अभी खाली करनी ही पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा टाइम जो था ना मुझे उसी काम के अंदर लग गया था। बाकी सारी चीज़ें जो थी ना वो तो मैंने फटाफट अरेंज कर दी थी, बट दालों को भरने में टाइम लगा, क्योंकि दाल तो मैं 2-3 तरह की लेके आई थी, लेकिन जो पहले की रखी हुई थी ना उसको भी मैंने एक बार सबको निकाल के डब्बे में से निकाल के उसको छाना, फिर से डब्बे में भरा, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। और ये स्टील की जो आपको बड़ी सी कंटेनर ये दिख रहा है, इसके अंदर मैं चावल भरती हूँ। और किसी ने मुझे ये पूछा था कि चावल के अंदर है ना उनके इल्लियाँ पड़ जाती है, मतलब जो लट होती है ना वो पड़ जाती है, तो कैसे क्या करें। तो इसके लिए आपको ना 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो जिस कंटेनर में, जिस डिब्बे के अंदर आप भरते हो वो हमेशा आपको सूखा रखना है, उसके अंदर ना गीले हाथ लगाने हैं। या आप किसी बर्तन से चावल निकालते हो तो मेक श्योर कि वो बर्तन एकदम सूखा होना चाहिए। तो अगर इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो कभी भी इल्लियाँ नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि चावल के अंदर आप हमेशा थोड़ा बोरिक पाउडर डाल के रखो, है ना। बोरिक पाउडर जो है वो मेडिकल स्टोर पे बहुत 30 से 40 रुपए में एक पैकेट आ जाता है, जो मतलब साल भर चल जाता है। तो वो आप उसके अंदर डाल के रखो तो कभी इल्लियाँ जो है वो पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद में, हाँ, मैं कैसे क्या करती हूँ, जो ये डब्बे के अंदर मैं चावल भरती हूँ, करीबन 5 किलो चावल हैं ये, और इसको मैं ना थैली सहित अंदर डाल देती हूँ, है ना। डायरेक्ट अगर भरूँगी ना तो, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में आपको पता है बारिश भी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी यहाँ पर ज़्यादा है, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बाहर की जो हवा होती है ना वो उन डब्बे के अंदर जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, थैली सहित उसको रख देती हूँ, और थैली का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना उसको बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में ऐसे दबा देती हूँ। और फिर क्या होता है, फिर ढक्कन लगाते तो बाहर से बिल्कुल भी हवा या जो भी होती है ना ह्यूमिडिटी वो अंदर नहीं जाती है, और
जो चावल वगैरह है वो ख़राब नहीं होते। अब मैं आपको बोल रही थी कि मैं डीमार्ट में फर्स्ट फ्लोर पर गई थी, सिर्फ मुझे अम्ब्रेला लेना था, ठीक है। बाकी चीज़ें वहाँ बहुत सारी, अगर घूमना चाहो तो आपको 1 घंटा वहाँ पर आराम से लग जाएगा। बट मुझे पता है अम्ब्रेला किस सेक्शन में रहती है, डायरेक्ट वहाँ गई, वहाँ से अम्ब्रेला लिया और फिर नीचे आ गई। ये बहुत अच्छा है अम्ब्रेला, 325 रुपये में मुझे मिला था और साइज़ भी बड़ी है और इसका जो मटेरियल वगैरह वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सब लिया। तो सामान मतलब सब कुछ अरेंज करने के बाद में मैं पहले नहाने के लिए गई थी, नहा के निकली और उसके बाद में अब मैं सीधे जा रही हूँ किचन में, क्योंकि बाहर का सारा काम हो चुका है और अब मुझे करना है किचन में लंच की तैयारी। और गर्मी उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उस दिन बारिश नहीं थी, बादल तो हो रहे थे लेकिन बारिश नहीं थी और इतनी उमस वाली गर्मी हो रही थी ना। तो फिर मैंने यहाँ पर कूलर जो था वो ऑन किया और उसके बाद में अब मैं यहाँ पे करूँगी लंच की तैयारी। और लंच जो है वो बनाने में आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले ही 1 दिन पहले साफ़ करके रखी हुई थी। तो लंच में टिंडोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, साथ में रायता बनाऊंगी और रोटी, तो फटाफट हो जाएगा। खाना बनाने में मुझे हार्डली 15 से 20 मिनट जो है उतना ही लगता है। और इतनी मतलब आप समझ लो खाना बनाने में तो एकदम प्रो लेवल की हो गई हूँ, टाइम नहीं लगता है। रोटी बनाना है, आटा लगाना या सब्ज़ी बनाना, दाल चावल रोटी सब्ज़ी कुछ भी कह दो फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस जो हो गया है। और 11 बजे तक बच्चे भी आ जाएंगे। और आज बच्चे बड़े एक्साइटेड थे आज सुबह सुबह, क्योंकि फाइनली उनके एग्ज़ाम जो थे वो ख़त्म होने वाले थे। और बैक टू बैक एग्ज़ाम होते हैं ना, बच्चे थोड़े थक भी जाते हैं, बड़ी क्लास में हैं और पोर्शन भी ज़्यादा रहता है और फिर स्कूल रहता है, ट्यूशन रहता है, तो बड़ी थकान हो जाती है। तो मैं खुद भी सोच रही थी कि भाई एग्ज़ाम कब ख़त्म हो, क्योंकि बच्चों के साथ में पता है हम सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी पूरी उनके साथ साथ में भाग दौड़ हमें करनी पड़ती है। तो मैं खुद भी एक्चुअली थक चुकी थी। तो अब आज सैटरडे है, अभी बच्चे आज आ जाएंगे 11 बजे, तो आज शाम को देखेंगे, बच्चे जो बोलेंगे वो चीज़ बनाएंगे। और फिर कल है संडे का दिन, तो पूरा दिन मैंने ना रेस्ट लिया था और इसीलिए पता है 1-2 दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। आप लोग बोल भी रहे थे कि आप डेली व्लॉग डालो डालो डालो, और हम लोग वेट भी कर रहे हैं, बट वही है ना, थकान हो जाती है, सही कहूँ ना, नहीं हो पाता है। और यहाँ पर बस मैंने सब्ज़ी को लगा दिया था तड़का और आटा लगा रही हूँ। आटा अभी डब्बे में ना सिर्फ थोड़ा ही है, तो मैं अभी तो नहीं, शाम को, क्योंकि अभी लेट हो गया है, तो मैं शाम को डब्बा जो है वो खाली करके साफ़ कर दूँगी। और अब देख रही हूँ कि इस बार आटा चक्की जो है वो घर पे नहीं चलाऊँगी, बाहर ही पिसने को दे दूँगी। आटा भी, गेहूँ भी पिसवाने हैं और जो चने की दाल है ना वो भी पिसवानी है। और अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, काफ़ी बड़ा हो गया है। अच्छा लगा हो वीडियो ना, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।